ऑसम मूवीज के मामले में हो सकता है कि 2021 बहुत ही सूखा सूखा बीता हो, लेकिन वहीं पर 2022 बहुत ही ज्यादा भरा भरा होने वाला है और ये बेसिकली एक ब्लॉकबस्टर ईयर होने वाला है और रिलीज होने वाले हैं कुछ बड़े, बेहतरीन और मच एंटिसिपेटेड हॉलीवुड मूवीज। और आज की वीडियो उसी चीज की एक गाइड होने वाली है जो बेसिकली आपको हेल्प करेगी इन मूवीज के लिए खुद को तैयार और एक्साइटेड करने के लिए। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी गति से तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन एक और मार्वल यूनिवर्स है जिसे सोनी आगे बढ़ा रहा है। और सरप्राइजिंगली वेनम की दोनों मूवीज आने के बाद ये बात तो श्योर हो चुकी है फैंस के बीच में सोनी की बिन स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही औसत तरीके से काम कर रहा है। और इसी की एक और एडिशन होने वाली है मॉर्बियस की कहानी, जो वैसे तो पहले 10 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऑफ कोर्स कोविड पैंडेमिक के चलते इस मूवी को इसी साल के कई डेट्स पर रिलीज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फाइनली इसे 28 जनवरी 2022 का डेट मिला है। वेल, ये बेसिकली कहानी होने वाली है माइकल मॉर्बियस की, जो अपनी एक खास बीमारी का इलाज वैम्पायर बैट से करता है एंड ऑफ कोर्स उसका एक्सपेरिमेंट फेल होता है और वो बनता है मॉर्बियस। वेल, ये मूवी इसी के लिए खास नहीं होने वाली है, बल्कि ये मूवी हमारे कई सवालों के जवाब देगी, जैसे कि ये मूवी आखिर किस यूनिवर्स से बिलोंग करती है, एलियन टूम का वल्चर आखिर इस यूनिवर्स में कैसे आया और इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कौन है। उम्मीद करते हैं कि जैरेड लेटो बिल्कुल अपनी जोकर कैरेक्टर की तरह ही इस रोल में भी हमें खूब इम्प्रेस करें। लंबे समय तक सोनी प्लेस्टेशन कंसोल्स की एक बेहतरीन, खूबसूरत और अवार्ड विनिंग गेम होने के बाद फाइनली इस सीरीज पर अब मूवी आ रही है, जिसमें इसके लीड यानी नेथन ड्रेक का रोल प्ले करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाली टॉम हॉलैंड। वहीं पर मार्क वॉलबर्ग इस मूवी के अंदर नेथन के मेंटर विक्टर सलिवन यानी सली का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। अब जैसा कि वीडियो गेम मूवीज का लाइव एक्शन एडॉप्टेशन थोड़ा सा वॉबली ही रहता है, अब एक तो इस मूवी को खुद को वीडियो गेम मूवी के रूप में एक बेहतरीन मूवी साबित तो करना होगा ही, साथ ही साथ खुद को इस सीरीज की वीडियो गेम्स का बेहतरीन और फेथफुल एडॉप्टेशन भी साबित करना होगा। और अगर मॉर्बियस के साथ इस मूवी को भी एक बेहतरीन रिस्पांस मिलता है तो सोनी की 1 महीने के अंदर ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। अगर फ्रैंकली कहा जाए तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का फिलहाल तो कोई सर और पैर पता चल नहीं रहा है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वार्नर ब्रोस कभी भी नई और अलग शुरुआत करने से कहीं भी पीछे नहीं हटता। उसी का नतीजा होने वाली है 4 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली द बैटमैन मूवी, जो वैसे तो बैन एफ्लिक के बैटमैन के रूप में डेवलप की जा रही थी, लेकिन इवेंचुअली इसे रॉबर्ट पैटिसन के नए बैटमैन के रूप में नई तरीके से रिबूट किया गया, जिसमें ऑब्वियसली एक अलग ही डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स होगी, जिसमें रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन अपने 30s की एज में है और बैटमैन बने हुए उसे अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। और यहाँ पर रिडलर उसके सामने चैलेंज भी बनेगा और बड़े बड़े राज भी खोलेगा। साथ ही साथ कुछ मेजर विलन के ग्लिम्सेस के साथ साथ ट्रेलर में हमें बैटमैन और जोई क्रेविट्स की कैटवुमन का साथ देखने को मिल रहा है। बस उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर के बैटमैन फैंस का जो रॉबर्ट पैटिसन की तरफ क्रिटिसिज्म था वो गलत साबित हो और क्रिश्चियन बेल के द डार्क नाइट के बाद ये एक बेहतरीन बैटमैन साबित हो। अब साल का 1 महीना बिना सुपर हीरो मूवी की रिलीज होने के बाद 6 मई 2022 को रिलीज होगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम के आने के बाद इस पर्टिकुलर मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, जहां पर इस बार ऑफ कोर्स बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरे के पूरे मल्टीवर्स से डील करना होगा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीदें हैं कि ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक माइलस्टोन साबित होगी और मल्टीवर्स से जुड़े हुए कई सारे कैरेक्टर्स और वेरिएंट्स को एक्सप्लोर करने का मौका देगी, जिसमें कई पुराने आइकॉनिक कैरेक्टर्स और नए मार्वल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और यही कुछ चीजें हैं जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फैंस के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को बहुत ज्यादा हाइप अप कर रही है। और क्या मालूम ये स्पाइडरमैन नो वे होम से भी कहीं ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो। 1986 की टॉप गन एक ऐसी मूवी थी जिसने टॉम क्रूज को टॉम क्रूज बनाया और उन्हें एक बेहतरीन एक्शन सुपरस्टार के रूप में एस्टैब्लिश किया। और इस मूवी के रिलीज होने के लगभग 36 साल बाद अब जाकर फाइनली मौका मिला है टॉप गन की सीक्वल आने का, जहां पर ऑफ कोर्स टॉम क्रूज का कैरेक्टर पीट मिचेल AKA मैवरिक 36 सालों तक एक सक्सेसफुल पायलट रहने के बाद नए पायलट्स को ट्रेन करेगा और अपनी लेगेसी शेयर करेगा। और टॉम क्रूज की मूवी होगी और रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के कारण इस मूवी के अंदर हमें टॉम क्रूज की जिद पर ही एक्टर्स को प्लेन के अंदर रियल G-फोर्स को झेलते हुए दिखाया गया है।
और इन एक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए टॉम क्रूज ने अपनी जेब से पैसे भरे हैं। ऊपर से इस मूवी के अंदर टॉम क्रूज अपनी पायलटिंग स्किल्स को भी फ्लॉन्ट करते हुए दिखेंगे, जहां पर वो अपनी पर्सनल वर्ल्ड वॉर 2 P-51 मस्टैंग को भी उड़ाते हुए दिखेंगे। अब मेरे लिए इतने रीजंस तो काफी ही हैं आने वाले इस मूवी के लिए एक्साइटेड होने के लिए। और इसी बीच आपके पास भी बहुत अच्छा मौका है पिछली मूवी को रिविजिट करने या उसे एंजॉय करने के लिए। टॉय स्टोरी की पूरी ऑसम सीरीज खत्म हो गई, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि बज लाइटयर की ओरिजिन क्या थी और पहली मूवी के अंदर उसका दिमाग इतना घुमा हुआ क्यों था। उस मूवी के अंदर वो तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना ही था, लेकिन एक्चुअल बज लाइटयर का लेजेंड डिज्नी हमें प्रेजेंट करने वाला है लाइटयर मूवी में, जो रिलीज होगी 17 जून 2022 को, जो बेसिकली एक ओरिजिन होने वाली है ओरिजिनल बज लाइटयर की, जिससे इंस्पायर होके टॉय स्टोरी यूनिवर्स के अंदर बज लाइटयर का टॉय बनाया गया था। अब फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है कि ये डिज्नी की टॉय स्टोरी की इन यूनिवर्स मूवी है या ये टॉय स्टोरी के अलग यूनिवर्स पर बेस्ड है, लेकिन जो बात कंफर्म है वो ये है कि यहाँ पर बज लाइटयर को अपनी आवाज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर चुके क्रिस एवंस ही देंगे। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें एक अननोन रोल के अंदर टाइका वाइटिटी भी दिखने वाले हैं। और इस मूवी के ट्रेलर्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि डिज्नी बेसिकली साइंस फिक्शन की तरफ भी एक अलग रूट अपना रहा है, जो कि बहुत ऑसम है। डायनासोर्स को शायद ही इतना किसी चीज ने पॉपुलर किया होगा जितना कि 1993 की स्टीवन स्पीलबर्ग की शुरू की हुई जुरासिक पार्क सीरीज ने किया है। और फाइनली इस लंबे चले आ रहे कहानी के अंत और जुरासिक पार्क के डायनासोर्स की एक नई शुरुआत जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में होने जा रही है, जिसे रिलीज किया जाएगा 10 जून 2022 को। ये मूवी नई और पुरानी दोनों मूवीज को ट्रिब्यूट होगी, जहां पर क्रिस प्रैट और ब्राइस डैलस हावर्ड अपने अपने कैरेक्टर्स में तो वापस आएंगे ही, साथ ही साथ पुरानी मूवीज के सैम नील, जेफ गोल्डब्लम और लॉरा डर्न भी अपने अपने कैरेक्टर में वापस आएंगे। जहां पर ये मूवी बेसिकली जुरासिक वर्ल्ड द फॉलन किंगडम के 4 साल बाद की कहानी होने वाली है, जिसमें डायनासोर्स अब इंसानों के बीच में रह रहे हैं। और ऑलरेडी एक शॉर्ट फिल्म और एक प्रोलॉग रिलीज होने के बाद जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी की एक कंक्लूसिव मूवी साबित होगी और इसके बाद से इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी को ही रिबूट किया जाएगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर के कैरेक्टर में असल जान डाली है टाइका वाइटिटी और उनके नए कॉमेडिक अप्रोच ने, जिसने थॉर रैग्नारॉक को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक बनाया है। एंड ऑफ कोर्स 2022 वही साल होने वाला है जिसमें टाइका वाइटिटी और क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के चौथे इंस्टॉलमेंट के साथ अपनी वापसी करेंगे, लेकिन इस बार एक बहुत ही अलग अंदाज में, जहां पर थॉर की नई लेगेसी को सेटअप किया जाएगा जेन फॉस्टर की नेटली पोर्टमैन के रूप में। थॉर के पीछे क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बुचर होगा और उसके साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी होंगे, जो कि सीधे सीधे साबित करता है कि अगर इस मूवी के अंदर कोई मल्टीवर्सल इवेंट हो या ना हो, लेकिन औसम धमाकेदार मजा तो बहुत आने वाला है। सुपर ह्यूमन लुक होने के बावजूद भी हमने ड्वेन द रॉक जॉनसन को आज तक किसी सुपर अवतार में नहीं देखा। वो सपना भी हमारा पूरा होने वाला है, जहां पर ड्वेन द रॉक जॉनसन अपना मच अवेटेड और लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम 2022 में पूरा करते हुए दिखेंगे, जिसमें वो हमें डीसी के कैरेक्टर ब्लैक एडम के अवतार में दिखेंगे, जिसे बेसिकली एक एंटी हीरो की तरह सेटअप किया जाएगा। और यहाँ पर ब्लैक एडम्स के साथ साथ हमें इस मूवी के अंदर ओरिजिनल डीसी सुपर हीरो टीम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी देखने को मिलेगी, जिसका हिस्सा एटम स्मैशर, हॉकमैन, साइक्लोन और डॉक्टर फेट भी होंगे। और यही मूवी बेसिकली बेसिस बनेगी फ्यूचर में सुपरमैन और शज़ैम के खिलाफ कन्फ्रंटेशन का। मैवरिक के अलावा भी टॉम क्रूज अपनी एक और सीरीज में वापसी करेंगे और वो होने वाली है मिशन इम्पॉसिबल 7, जो वैसे तो इसी साल जुलाई 2021 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से फिल्मिंग में होने वाली शटडाउन की वजह से इस मूवी की रिलीज डेट को 1 साल आगे कर दिया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें अगले साल 30 सितंबर को मिशन इम्पॉसिबल 7 देखने को मिलेगी, जिसमें इस बार कास्ट को ज्वाइन कर रही है ब्रिटिश एक्ट्रेस हेली एटवेल। बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इस मूवी के अंदर टॉम क्रूज अपने किए पिछले कई सारे स्टंट्स के लेवल को कहीं ऊपर लेकर जा रहे हैं और एक बहुत ही खतरनाक बाइक जंप सीक्वेंस उन्होंने इस मूवी के लिए परफॉर्म किया है। ऑल इन ऑल, अगर आप इस एक्शन हीरो को एक बार फिर से एक्शन में देखना चाहते हैं तो 2022 की 30 सितंबर की तारीख को इस मूवी के लिए रिजर्व कर लीजिएगा। भले ही आपने इस साल लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स एंजॉय किया हो, लेकिन 2022 में आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा एनिमेटेड स्पाइडरवर्स को एंजॉय करने का। 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज एलिमेंट साबित हुई, जिसने स्पाइडरमैन और उसके स्पाइडरवर्स को एनिमेटेड फॉर्म में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया।
7 अक्टूबर 2022 को उसका सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है, जिसे बेसिकली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स पार्ट 1 कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मूवी के अंदर पिछले दिखे सारे के सारे स्पाइडरमैन के साथ साथ मिगुएल ओहारा का स्पाइडरमैन 2099 भी दिखेगा, जिसका रोल ऑस्कर आइजैक प्ले करेंगे। ऊपर से इंडियन फैंस के लिए सबसे अच्छी बात कि इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन इंडिया भी देखने को मिल सकता है, जो बेसिकली पवित्र प्रभाकर है कॉमिक बुक के अंदर। इनके अलावा भी हमें ताकुया यामाशीरो यानी जापानीज स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा। और जब अगले साल पार्ट 1 रिलीज हो रही है तो पार्ट 2 भी ज्यादा दूर नहीं है। अब सोनी और मार्वल ही नहीं है जो मल्टीवर्स गेम खेल सकते हैं। वार्नर ब्रोस भी बड़े पर्दे पर लाइव एक्शन के अंदर फ्लैश की मूवी के साथ एक मल्टीवर्सल इवेंट करने जा रहा है, जो रिलीज होगी 4 नवंबर 2022 को। और ये बेसिकली वार्नर ब्रोस के डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसके अंदर हमें दो फ्लैश तो दिखेंगे ही साथ माइकल कीटन के बैटमैन के साथ साथ हमें बैन एफ्लेक का बैटमैन तो दिखेगा ही, साथ ही साथ साशा कैली की सुपर गर्ल भी देखने को मिलेगी। इस मूवी का मेन इंस्पिरेशन 2011 की द फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन हो सकती है, जिसने पूरे के पूरे डीसी कॉमिक्स को रिबूट किया था। और उम्मीद करते हैं कि ये मूवी भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को एक बार फिर से रिफाइन करने के लिए हो। ब्लैक पैंथर एक ओरिजिन और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मूवी होने के बावजूद भी अपने अकेले दम पर क्रिटिकली और फाइनेंशियली एक रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुई और ब्लैक पैंथर और उसकी वकांडा को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शानदार तरीके से एस्टैब्लिश किया गया। सैडली तचाला यानी ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करने वाले चैडविक बोजमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे और केविन फाइगी के हिसाब से उनके कैरेक्टर की अब रीकास्टिंग भी नहीं की जाएगी, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वकांडा और उसकी लेगेसी को आगे जरूर बढ़ाया जाएगा, जहां पर इस बार मार्वल स्टूडियोज और रायन कुगलर ब्लैक पैंथर के अलावा वकांडा और उसके लोगों की कहानी बताएंगे। और पॉसिबली ये मूवी कई सारे नए कैरेक्टर्स के इंक्लूजन का भी कारण बन सकती है, जहां पर इस मूवी के अंदर हमें डोमिनिक थोर्न के रूप में रिरी विलियम्स तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ बहुत सारे लोग इस बात को भी थ्योराइज कर रहे हैं कि इसी मूवी के अंदर हमें नेमोर भी देखने को मिल सकता है। 2009 में पहली मूवी रिलीज होने के बाद 16 दिसंबर 2022 एक परफेक्ट मौका लग रहा है जब अवतार की सीक्वल अवतार 2 को ठीक 12 साल बाद रिलीज किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन पहली मूवी के टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को पूरी तरह से ओवरशैडो करना और एक नया बेंचमार्क सेट करना है, जिसमें जेम्स कैमरन ने अपनी पूरी मेहनत और पूरा समय लगाया है। जिसमें इस बार हमें वाटर के अंदर भी मोशन कैप्चर तो देखने को मिलेगा ही और इन सीन्स के लिए एक्टर्स ने लगभग 12-12 मिनट तक अपने सांस तक को रोकना सीखा है। इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे नए एक्टर्स और कैरेक्टर्स तो दिखने वाले ही हैं, साथ ही साथ जेक सली की लेगेसी भी आगे बढ़ने वाली है, जिसमें उसके बच्चे भी होंगे और जेम्स कैमरन इसकी कहानी को अवतार 5 तक लेकर जाएंगे। जहां पर अवतार 2 की पोस्ट प्रोडक्शन तो चली रही है, वहीं पर अवतार 3 की भी फिल्मिंग लगभग खत्म हो चुकी है। बस उम्मीद करते हैं कि ये मूवी 16 दिसंबर 2022 को किसी तरह से रिलीज हो ही जाए। वैसे अगर आप अवतार 2 के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमारी इस वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा। और अगर आपको 16 दिसंबर को ही अवतार देखने से फुर्सत मिल जाए तो आप 16 दिसंबर 2022 को ही रिलीज होने वाली एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम भी देख सकते हैं, जिसकी एक्चुअल कहानी को जेसन मोमोआ ने ही पिच किया था, जिसमें ऑफ कोर्स एक्वामैन से जुड़े हुए कई सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ कई सारे विलन्स जैसे कि पैट्रिक विल्सन का ओशन मास्टर और याया अब्दुल मतीन 2 का ब्लैक मैंटा भी वापसी करेंगे। और यहाँ पर हमें एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस भी टीज किया जा रहा है, जो अटलांटियंस और पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए किया जाएगा। और तो और इस मूवी के अंदर एक्वामैन की नई सूट को भी टीज किया गया है। वेल, उम्मीद करते हैं कि पहली मूवी के मुकाबले और भी कहीं बेहतरीन साबित हो। सो गाइस, ये थे 15 ऐसे एंटिसिपेटेड मूवीज जिनका मैं इस साल बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एंड यस, आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ कि आपका सबसे बेहतरीन साल हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को मैंने 2021 के एंड में रिकॉर्ड किया था, जिसके कारण कई जगहों पर मैंने अगले साल बोल दिया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरा बेसिकली मतलब 2022 से ही था। बाय द वे, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आप कौन कौन सी आने वाली मूवीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।